हमारा रिपोर्टिंग डे था ना, उस दिन 12 बजे हमें वो लेने आए रिसेप्शन से, ISSB रिसेप्शन से, और वहाँ से हमें लेके गए वो ISSB तक। वहाँ पे उन्होंने हमें खाना खिलाया और उसके बाद जौहर हाल ले गए। उधर उन्होंने हमें 4 फॉर्म दिए जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन थी, नेम, फादर नेम, सिर मतलब के बहन भाइयों के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन, आप दोस्त किस तरह के पसंद करते हैं। उसके बाद एजुकेशन का था डिटेल्स, भाइयों की डिटेल्स, अगर पहले ISSB दिया है तो उसकी डिटेल्स है वो। 4 फॉर्म वो थे और एक और सिंगल पेज पे फॉर्म था, उसमें सिर्फ आपकी सेल्फ की इंफॉर्मेशन थी, जिसमें एजुकेशन, नेम शेम फिर वही से पूछा हुआ था, और गेम्स का, स्पोर्ट्स का पूछा हुआ था। उसके बाद एक साई का है, उन्होंने भी सेम फॉर्म फिल कराया, लेकिन उसमें एक ऐसे भी था, ऐसे का टॉपिक था कि माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। और उसके बाद हम तकरीबन मगरिब के बाद निकले उधर से, जौहर हाल से खाना खाया। उसके बाद सुबह साइक का डे था। साइक का डे था, जैसे ही हम गए तो टेबल पे हमारे टेस्ट नंबर उसी तरह और वो पड़े हुए थे, साइक के टेस्ट पड़े हुए थे, पेजेस, डोजियर शोजियर। तो वो हमने जैसे ही गए उठा लिए वो हमने, तो साइक टेस्ट स्टार्ट करवाया। पहला था हमारा सेंटेंस कंप्लीशन, पहले इंग्लिश के 2 पेज फिल किए, फिर उर्दू के 2 पेज फिल किए। उसके बाद था हमारा टेस्ट वैट का, वो हर वर्ड 10 सेकंड के लिए आया, वो मोस्टली वही रिपीटेड थे जो आपकी वीडियो दी हुई थी वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद पिक्चर स्टोरी थी। एक पिक्चर में 2 छोटे बच्चे होते हैं, एक ऐसा समझे वालिदैन होते हैं और एक बड़ा लड़का होता है, एक वो पिक्चर थी। एक पिक्चर थी उसमें बेड पे एक लड़की सोई होती है और पास उसके एक लड़का खड़ा होता है, एक वो पिक्चर थी। और एक पिक्चर थी जिसमें एक लड़का स्कूल सड़क पे चल रहा होता है, यानी स्कूल से वापस आ रहा होता है, पास उसके बैग होता है और मुंह में उसके सिगरेट पेन टाइप चीज़ होती है। और इसके बाद एक स्टोरी थी जिसमें बहुत सारे लड़के लाइन में खड़े हुए होते हैं और दरमियान में एक लड़का खड़ा वो होता है, जैसे कोई लेक्चर दे रहा है या कोई बात समझा रहा है। और उसके बाद पॉइंटर स्टोरीज थी। और उसके बाद हमारा था SDT था, जिसमें अपने मेरिट, डीमेरिट, फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से और ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने थे। और उसके बाद हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, जिसमें तकरीबन 5 सिचुएशन थी और सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन से बड़ी थी, यानी पहले में हमारे पास टाइम ही नहीं बचा कि हम फुल जवाब देते, लेकिन दूसरे में हमें उसने जल्दी पढ़ा उसको और उसका जवाब दिया सही से। बस ये मेरे हाल में साइक के टेस्ट थे। उससे अगले दिन हमारे थे लेक्चरेट था, मिलिट्री प्लानिंग थी और ग्रुप टास्क था। और उसके बाद हमारा डिप्टी का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू था। तो लेक्चरेट के जो हमारे टॉपिक थे वो थे जो मेरे ग्रुप को मिले थे, वो नेगेटिव व्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और कास्ट सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेंट, स्टूडेंट फेडरेशन शुड बी अलाउड और नॉट। उसके बाद चाइल्ड लेबर, इस तरह के टॉपिक्स थे। और उसके बाद जो था मिलिट्री प्लानिंग में एक 3D था, क्या कहते हैं, 3D मैप था जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए थे, लेकिन फोकस हमें उन पॉइंट्स पे करना होता है जो कि मेन होते हैं, क्योंकि बाकी इतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप उन पे फोकस करें तो आपका टाइम गुजर जाता है। तो 3D मिलिट्री प्लानिंग थी जो GTO ने पहले ब्रीफ की। उसके बाद हमें एक पेज दिया, उस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। 15 मिनट डिस्कशन के लिए मिले। उसके बाद उन्होंने हमें 20 मिनट दिए आउटडोर के लिए, हम PT किट पहन के आ गए। उसके बाद हमारा ग्रुप टास्क था और ग्रुप टास्क में पहले स्टेज से जैसे ही हम कंप्लीट किया, फिर हमें सेकंड से डायरेक्ट थर्ड पे ले गए। वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने
ٹیم نے پوری نے مل کے کر لیا اس کو. اس کے بعد ہم واپس گئے, چینج کیا, اور اس کے بعد ہمارا تھا گروپ ڈسکشن. اردو کا ٹاپک تھا کہ ڈیجیٹل بکس بہتر ہیں یا فزیکل بکس, اور انگلش کا ٹاپک تھا منی سورس آف ہیپینس ان لائف اور ناٹ. اور اس کے بعد ڈسکشن کے بعد ہمارے انٹرویوز ہوئی, اور انٹرویوز ریپیٹرس کے بہت لمبے ہو رہے تھے, لیکن فریش کے 10 منٹ 15 منٹ بس اتنا ہی ہو رہا تھا. اس کے بعد ہمارا اس سے اگلے دن نیکسٹ ڈے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے سائٹ کے ری انٹرویو ہوں گے, اگر کسی کا ہوا تو, نہیں تو آپ کے کمانڈ ٹاسک اور آبسٹیکلز ہوں گے. بس آبسٹیکلز وہاں پہ 9 تھے, 9 آبسٹیکل تھے جو کہ بالکل ایزی تھے. اس کے بعد سب کا کمانڈ ٹاسک ہوا باری. اس کے بعد ہم فری ہو گئے.